नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके के पार्ट 2 को लेकर आए हैं, जिसमें बाकी बचे हुए सभी प्रश्नों को आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। जिन मेरे दोस्तों ने पार्ट 1 नहीं देखा हो वो चैनल पर जाकर एक बार पार्ट 1 ज़रूर देखें। तो बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए यूपी जीके के कृषि तथा मृदा से संबंधित प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, यूपी में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं? तो आंसर होगा 20। अगला प्रश्न, यूपी में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो आंसर होगा 9। अगला प्रश्न, यूपी में कुल मृदा समूह क्षेत्र हैं? आंसर होगा 8। अगला प्रश्न, यूपी का नहरों से सिंचाई में स्थान है? आंसर होगा प्रथम स्थान। अगला प्रश्न, यूपी का खाद्यान्न उत्पादन में स्थान है? तो प्रथम। अगला प्रश्न, यूपी का गेहूं उत्पादन में स्थान है? तो प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न, यूपी का चावल उत्पादन में स्थान है? तो द्वितीय स्थान है। अगला, यूपी का गन्ना उत्पादन में स्थान है? तो प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न, यूपी का आलू उत्पादन में स्थान है? तो प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न, यूपी का दुग्ध उत्पादन में स्थान है? तो प्रथम स्थान। अगला प्रश्न, यूपी का चीनी उत्पादन में स्थान है? प्रथम। अगला प्रश्न, यूपी का सब्जी उत्पादन में स्थान है? प्रथम। अगला प्रश्न, यूपी की प्रमुख फसल है? तो आंसर होगा गेहूं। अगला प्रश्न, लाल मिट्टी पाई जाती है? तो आंसर होगा मिर्ज़ापुर, झांसी में पाई जाती है। अगला प्रश्न, यूपी में किसान मित्र योजना शुरू की गई थी? तो आंसर होगा 18 जून 2001 में। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आंसर होगा पंतनगर में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यूपी में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है? तो आंसर होगा 9। अगला प्रश्न, यूपी में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी? तो आंसर होगा लखनऊ में। अगला प्रश्न, यूपी में विक्रय अधिशेष अधिकतम है? तो गेहूं में अधिकतम है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है? तो आंसर होगा गेहूं, गन्ना और आलू का उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादन होता है। अगला प्रश्न, यूपी में पान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर होगा महोबा जिला। अगला प्रश्न, यूपी में अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला है? तो आंसर होगा इटावा। अगला प्रश्न, प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है? आंसर होगा पश्चिमी क्षेत्र। अगला प्रश्न, यूपी की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है? तो आंसर होगा गन्ना। अगला प्रश्न, यूपी की प्रमुख वाणिज्यिक फसल है? तो आंसर होगा गन्ना। अगला प्रश्न, यूपी में सीमांत कृषक कहा गया है? तो आंसर होगा 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को। अगला प्रश्न, यूपी में आंवले का उत्पादन करने वाला जिला है? तो आंसर होगा प्रतापगढ़। अगला प्रश्न, यूपी में किसान बही योजना लागू की गई थी? तो आंसर होगा 1992 में। दोस्तों देख रहे होंगे प्रश्नों का लेवल किस टाइप के और कैसे प्रश्न है। और इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा भी शुरू है, जिसमें
उत्तर प्रदेश स्पेशल से 4 से 5 प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं और सारे प्रश्न मेरे इन्हीं वीडियो से मिल जाएंगे। तो एक बार पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो को अवश्य देखें। सभी जीके प्रश्न आपके एग्ज़ाम में यहीं से मिल जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये नदी, झील, बांध से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न, गंगा नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषित होती है? तो आंसर होगा कन्नौज से वाराणसी तक। अगला प्रश्न, यूपी में गंगा में सर्वाधिक बीओडी मिलता है? तो आंसर होगा कानपुर से इलाहाबाद तक। अगला प्रश्न, यूपी में गंगा की लंबाई है? तो आंसर होगा 900 किलोमीटर तक गंगा यूपी में फैली है। तो अगला प्रश्न, गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था? तो आंसर होगा 2008 और 2009 में गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न, यूपी में गंगा कितने जिलों से होकर बहती है? तो आंसर होगा 28 जिलों से उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बहकर निकलती है। अगला प्रश्न, यूपी में गंगा का प्रवेश व निकास होता है? तो आंसर होगा प्रवेश बिजनौर जिले से होता है और निकास बलिया जिले से। अगला प्रश्न, यूपी की पेयजल परियोजना है? तो आंसर होगा गोकुल बैराज परियोजना। अगला प्रश्न, यूपी में सिंचाई के मुख्य साधन है? तो नलकूप। अगला प्रश्न, यूपी की सबसे लंबी नहर है? तो शारदा नहर। अगला प्रश्न, यूपी की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? तो आंसर यमुना नदी। अगला प्रश्न, मुरादाबाद बरेली नगर स्थित हैं? तो आंसर रामगंगा नदी के तट पर। अगला प्रश्न, जौनपुर नगर लखनऊ नगर स्थित है? तो गोमती नदी के तट पर। अगला प्रश्न, अयोध्या स्थित है? तो आंसर होगा सरयू नदी के तट पर। अगला प्रश्न, प्रतापगढ़ स्थित है? तो आंसर होगा सई नदी के तट पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। यूपी की सबसे लंबी नहर है? तो आंसर होगा शारदा नहर। अगला प्रश्न, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आंसर होगा यमुना नदी पर। अगला प्रश्न, माता टीला परियोजना स्थित है? तो आंसर होगा कृष्णा नदी पर। अगला प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई बांध बना है? तो आंसर होगा बेतवा नदी पर। अगला प्रश्न, रिहंद बांध बना है? तो आंसर रिहंद नदी पर। अगला प्रश्न, राजघाट बांध बनाया गया है? तो आंसर बेतवा नदी पर। अगला प्रश्न, परीक्षा बांध स्थित है? तो आंसर बेतवा नदी पर। अगला प्रश्न, बिहार जलप्रपात स्थित है? तो आंसर टोंस नदी पर। अगला प्रश्न, यूपी में सबसे ऊंचा बांध है? तो आंसर रामगंगा बांध। अगला प्रश्न, गोविंद वल्लभ पंत सागर स्थित है? तो आंसर सोनभद्र में। अगला प्रश्न, अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला है? तो आंसर हमीरपुर जिला। अगला प्रश्न, पार्वती व अर्गा ताल स्थित है? तो आंसर गोंडा में। अगला, सिरसी जलाशय स्थित है? तो आंसर मिर्जापुर में। अगला प्रश्न, सुरहे ताल झील स्थित है? तो आंसर बलिया में। अगला प्रश्न, शेखा झील स्थित है? तो आंसर अलीगढ़ में। अगला प्रश्न, राजा का बांध स्थित है? तो आंसर सुल्तानपुर में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये उत्तर प्रदेश ऊर्जा संसाधन से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न, यूपी राज्य विद्युत परिषद का गठन हुआ था? तो आंसर होगा 1959 में।
अगला प्रश्न, माता टीला जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो आंसर होगा बेतवा नदी, ललितपुर में। अगला प्रश्न, शीतल जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो आंसर झांसी में। अगला प्रश्न, यूपी की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? तो आंसर रिहंद विद्युत परियोजना। अगला प्रश्न, ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बना है? तो आंसर रिहंद नदी पर। अगला प्रश्न, नरोरा आणविक संयंत्र स्थित है? तो आंसर बुलंदशहर में। अगला प्रश्न, यूपी के किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र हैं? तो आंसर ऊपरी गंगा नहर पर। अगला प्रश्न, यूपी में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आंसर तापीय ऊर्जा। अगला प्रश्न, यूपी के एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र नौरा की स्थापना हुई थी? तो आंसर 1991 में। अगला प्रश्न, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? तो आंसर सोवियत संघ रूस के सहयोग से। अगला प्रश्न, यूपी में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है? तो आंसर ननौरा में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यूपी जीके के खनिज से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनसे अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो पढ़ते हैं प्रश्न की ओर। यूपी में खनिज विकास निगम की स्थापना की गई थी? तो आंसर होगा 1974 में। अगला प्रश्न, पायराइट डोलोमाइट पाए जाते हैं? तो आंसर सोनभद्र में। अगला, यूपी में एस्बेस्टस पाया जाता है? तो आंसर मिर्ज़ापुर में। अगला प्रश्न, यूपी में यूरेनियम पाया जाता है? तो आंसर होगा ललितपुर में। अगला प्रश्न, यूपी में कोयले के भंडार पाए जाते हैं? तो आंसर होगा सिंगरौली में। अगला प्रश्न, यूपी में चूने का पत्थर पाया जाता है? तो आंसर सोनभद्र में। अगला प्रश्न, यूपी में तांबा पाया जाता है? तो आंसर ललितपुर में। अगला प्रश्न, यूपी में शीशे वाली बालू पाई जाती है? तो आंसर इलाहाबाद में। अगला प्रश्न, यूपी में बलुआ पत्थर पाया जाता है? तो आंसर मिर्ज़ापुर में। अगला प्रश्न, यूपी में हीरा पाया जाता है? तो आंसर बांदा व मिर्ज़ापुर में। अगला प्रश्न, यूपी में सोना पाया जाता है? तो आंसर सोनभद्र में। अगला प्रश्न, यूपी में संगमरमर पाया जाता है? तो आंसर मिर्ज़ापुर सोनभद्र जिले में। अगला प्रश्न, यूपी में बॉक्साइट पाया जाता है? तो आंसर बांदा में। अगला प्रश्न, यूपी में प्लेटिनम पाया जाता है? तो आंसर ललितपुर में। अगला प्रश्न, यूपी में ग्रेफाइट पाया जाता है? तो आंसर हमीरपुर चुनार में। अगला प्रश्न, यूपी में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले पाया जाता है? तो आंसर मिर्ज़ापुर में। बढ़ते यूपी जीके के पश्चिमी बिहार से संबंधित प्रश्नों को पढ़ते हैं। प्रश्न, बखीरा पश्चिमी बिहार स्थित है? तो आंसर कबीर नगर में, संत कबीर नगर में। अगला, नवाबगंज पश्चिमी बिहार स्थित है? तो आंसर उन्नाव में। अगला प्रश्न, ओखला पश्चिमी बिहार स्थित है? तो आंसर गाजियाबाद में। अगला, समसपुर पश्चिमी बिहार स्थित है? तो आंसर रायबरेली में। अगला प्रश्न, पार्वती अरंगा पश्चिमी बिहार स्थित है? तो आंसर होगा गोंडा में। अगला प्रश्न, सुरहै ताल पश्चिमी बिहार स्थित है? तो आंसर होगा बलिया में। अगला प्रश्न, लाख बाहोश पश्चिमी बिहार स्थित है? तो आंसर कन्नौज में। अगला प्रश्न, सैंडी पश्चिमी बिहार स्थित है? तो आंसर हरदोई में।
अगला प्रश्न, समन पक्षी विहार स्थित है? तो आंसर मैनपुरी में। अगला प्रश्न, विजय सागर पक्षी विहार स्थित है? तो आंसर महोबा हमीरपुर में। अगला प्रश्न, पटना पक्षी विहार स्थित है? तो आंसर एटा में। अगला प्रश्न, सूर सरोवर पक्षी विहार स्थित है? तो आंसर आगरा में। अगला प्रश्न, चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार स्थित है? तो आंसर उन्नाव में। अगला प्रश्न, यूपी का प्रथम पक्षी विहार है? तो आंसर चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। अगला प्रश्न, यूपी का सबसे बड़ा पक्षी विहार है? तो आंसर लाख बाहोश पक्षी विहार। अगला प्रश्न, यूपी का सबसे छोटा पक्षी विहार है? तो आंसर पटना पक्षी विहार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वन्यजीव से संबंधित ये प्रश्न है। पहला प्रश्न, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार स्थित है? चंदौली में। अगला प्रश्न, किशनपुर वन्यजीव विहार स्थित है? तो आंसर लखीमपुर खीरी में। अगला प्रश्न, कतरनिया घाट वन्यजीव विहार स्थित है? तो आंसर होगा बहराइच में। अगला प्रश्न, रानीपुर वन्यजीव विहार स्थित है? तो आंसर चित्रकूट में। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार स्थित है? तो आंसर ललितपुर में। अगला प्रश्न, चंबल वन्यजीव विहार स्थित है? तो आंसर आगरा इटावा में। अगला प्रश्न, कैमूर वन्यजीव विहार स्थित है? तो आंसर मिर्जापुर सोनभद्र में। अगला प्रश्न, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार स्थित है? तो आंसर मेरठ में। अगला प्रश्न, सुहागी बरवा वन्यजीव विहार स्थित है? तो आंसर महाराजगंज में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, यूपी में बब्बर शेर सफारी स्थित है? तो आंसर इटावा में। अगला प्रश्न, यूपी का प्रथम वन्यजीव विहार है? तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। अगला प्रश्न, यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है? तो आंसर हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। अगला प्रश्न, यूपी का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है? तो आंसर महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, यूपी जीके के परिवहन से संबंधित ये प्रश्न है। यूपी से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो आंसर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 756 किलोमीटर तक यह फैला है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई थी? तो आंसर 2004 में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना की गई थी? तो आंसर 1972 में। अगला प्रश्न, यूपी का प्रथम एक्सप्रेस वे है? तो आंसर ग्रेटर नोएडा व नोएडा के बीच। अगला प्रश्न, यमुना एक्सप्रेस वे कितने जिलों से होकर गुजरता है? तो आंसर 4, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा जिले से। अगला प्रश्न, यूपी में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई? तो आंसर 1859 में इलाहाबाद से कानपुर के बीच। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म है? तो आंसर गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, दिल्ली व नोएडा के बीच मेट्रो सेवा शुरू हुई थी? तो आंसर 2009 में। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम हवाई डाक सेवा शुरू हुई?
तो आंसर 1911 में इलाहाबाद से नैनी। अगला प्रश्न, यूपी में कुल हवाई पट्टियां हैं, तो आंसर होगा 46 हवाई पट्टियां। अगला प्रश्न, यूपी में राज्य सरकार के स्वामित्व में हवाई पट्टियां हैं, तो आंसर 16। अगला प्रश्न, देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है, तो आंसर होगा इलाहाबाद से हल्दिया जलमार्ग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये यूपी जीके के औद्योगिक से संबंधित प्रश्न है। यहाँ से ज़्यादातर प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो देखते हैं औद्योगिक प्रश्नों को। छपाई फार्मा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो फर्रुखाबाद जिला। अगला, उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो आंसर आंवला जिला, आंवला स्थान है एक। अगला प्रश्न, रबड़ उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो मोदी नगर। अगला प्रश्न, पाली फाइबर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो आंसर बाराबंकी। अगला प्रश्न, विस्फोटक पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है, तो कानपुर। अगला प्रश्न, चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, तो फिरोजाबाद। अगला प्रश्न, सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो चुर्क। अगला प्रश्न, खेल सम्मान के लिए प्रसिद्ध है, तो मेरठ। अगला प्रश्न, ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, अलीगढ़। अगला प्रश्न, एल्यूमीनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो आंसर रेणुकूट। अगला प्रश्न, एंटीबायोटिक प्लांट स्थित है, तो आंसर ऋषिकेश में। अगले प्रश्न, यूपी में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थित है, तो आंसर आगरा में। अगला प्रश्न, प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो आंसर नजीबाबाद। अगला प्रश्न, कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो आंसर सहारनपुर। अगला प्रश्न, चर्म माल के लिए प्रसिद्ध है, तो आंसर कानपुर। अगला प्रश्न, दिया सलाई उद्योग स्थित है, तो आंसर बरेली में। अगला प्रश्न, पीतल की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, तो आंसर मथुरा। अगला प्रश्न, लकड़ी के लिए खिलौने के लिए प्रसिद्ध है, तो आंसर वाराणसी। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो आंसर कानपुर। अगला प्रश्न, सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो चुनार। अगला प्रश्न, कांच के सामान के लिए प्रसिद्ध है, फिरोजाबाद। अगला प्रश्न, चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है, आंसर चिन्हट। अगला प्रश्न, प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो सीतापुर। अगला प्रश्न, चीनी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो आंसर मेरठ। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री स्थित है, तो आंसर झांसी में। अगला प्रश्न, कृत्रिम अंग निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, तो आंसर कानपुर। अगला प्रश्न, उर्वरक कारखानों के लिए प्रसिद्ध है, तो आंसर फूलपुर। अगला प्रश्न, जरी के लिए प्रसिद्ध है, तो आंसर सहारनपुर। अगला प्रश्न, काष्ठ नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, तो आंसर बरेली। अगला प्रश्न, कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो आंसर भदोही। अगला प्रश्न, चिकन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो आंसर लखनऊ। चिकनकारी उद्योग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में पहली शिफ्ट में पूछा गया था ये प्रश्न। तो देखिए यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा रहा है, रेलवे कोच फैक्ट्री स्थित है, तो रायबरेली में। अगला पे हिंडाल्को स्थित है, तो आंसर रेणुकूट में। अगला प्रश्न, यूपी खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी, तो आंसर 1960 में। अगला प्रश्न, देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई, तो आंसर रायबरेली में। अगला प्रश्न, रोजगार की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा उद्योग है, तो आंसर हथकरघा उद्योग। अगला प्रश्न, तेल शोधन कारखाना स्थित है, तो आंसर मथुरा में।
अगला प्रश्न, यूपी में औद्योगिक विकास निगम स्थित है? तो आंसर कानपुर में। अगला प्रश्न, 2003 में भारत में प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई? तो आंसर प्रतापपुर में। अगला प्रश्न, यूपी में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए गए हैं? तो आंसर आगरा, कानपुर, नोएडा में। अगला प्रश्न, यूपी में लघु एवं मध्यम उद्योगों को दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराया जाता है? तो आंसर यूपी वित्तीय निगम। अगला प्रश्न, यूपी में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग स्थित है? तो आंसर नोएडा में। अगला प्रश्न, गीडा है? तो आंसर गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। बढ़ते हैं यूपी जीके के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है, यूपी में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया? तो आंसर 1975 में। अगला प्रश्न, यूपी में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला स्थित है? तो आंसर लखनऊ में। अगला प्रश्न, यूपी में भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला स्थित है? तो आंसर रामपुर में। अगला प्रश्न, यूपी में जवाहर तारामंडल स्थित है? तो आंसर होगा इलाहाबाद में। अगला प्रश्न, यूपी में बायोटेक पार्क स्थित है? तो आंसर लखनऊ में। अगला प्रश्न, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है? तो आंसर रामपुर में। अगला प्रश्न, विज्ञान नगरी स्थित है? तो आंसर लखनऊ में। अगला प्रश्न, यूपी में IT सिटी की स्थापना की जा रही है? तो आंसर लखनऊ में। अगला प्रश्न, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो आंसर बरेली में। अगला प्रश्न, यूपी में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया? तो आंसर लखनऊ में। तो अगला प्रश्न, यूपी में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है? तो आंसर इलाहाबाद में। अगला प्रश्न, यूपी में एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र स्थित है? तो आंसर लखनऊ में। अगला प्रश्न, भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है? तो आंसर कानपुर में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यूपी में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया? तो आंसर 1975 में। अगला प्रश्न, यूपी में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला स्थित है? तो आंसर लखनऊ में। यूपी में भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला स्थित है? तो आंसर रामपुर में। बढ़ते हैं यूपी जीके के अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न, सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला है? तो आंसर सोनभद्र। अगला प्रश्न, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है? तो आंसर सोनभद्र। अगला प्रश्न, सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला है? तो आंसर बागपत। अगला प्रश्न, यूपी में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है? तो आंसर थारू जनजाति। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा यूपी की 10 नई जनजातियों को कब सूचीबद्ध किया गया? तो आंसर 2003 में। किस जनजाति में हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन है? तो आंसर बुक्सा जनजाति में। अगला प्रश्न, यूपी में कौन सी जनजाति में दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं? तो आंसर थारू जनजाति में। अगला प्रश्न, कर्मा किस जनजाति का लोक नृत्य है? तो आंसर खरवार जनजाति। अगला प्रश्न, भोक्सा जनजाति निवास करती है? तो आंसर बिजनौर में। अगला प्रश्न, अगरिया जनजाति निवास करती है? तो आंसर सोनभद्र में। अगला प्रश्न, परहिया जनजाति निवास करती है? तो आंसर सोनभद्र में। ये थे दोस्तों यूपी जीके के
सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 2। और इस वीडियो में जितने भी बाकी प्रश्न बचे हुए थे वो सभी कंप्लीट हो गए। जिन भी भाइयों और बहनों ने यूपी जीके का पार्ट 1 नहीं देखा हो वो मेरे चैनल पर जाकर एसएससी ज्ञान 300 पे जाके पार्ट 1 भी देख सकते हैं। और इस समय यूपी पुलिस परीक्षा भी शुरू है जिसमें यूपी जीके से 5 से 6 प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो एक बार ये मेरे दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को देख लेंगे तो उम्मीद है यूपी जीके के सभी प्रश्नों को आप परीक्षा में हल करने में सफल रहेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।